अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आई हूँ अपने कैजुअल वेयर ख़रीदने थे, मुझे समर के लिए अनस्टिच जो हैं कपड़े वो लेने थे लॉन में। और फिर वो लेने के लिए मैं मार्केट तक आई थी। और यहाँ से आई थिंक कि मैंने 4 से 5 सूट लिए थे, अपने 2 पीसेस में लिए थे मैंने, क्योंकि मुझे घर में यूज़ के लिए कपड़े चाहिए थे। और इसके अलावा मुझे ग्रोसरीज़ करनी थी, और ग्रोसरीज़ के लिए भी मुझे जाना था जी स्टोर पे। और रमज़ान से पहले पहले मतलब एक दफ़ा मैं ग्रोसरी कर चुकी थी, लेकिन फिर भी रमज़ान से पहले पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी एसेंशियल होती हैं रमज़ान में, जैसे बेसन है, मैदा है, कुछ इस टाइप की चीज़ें। तो घर से लिस्ट बहुत छोटी सी मैं लेके आई थी स्टोर के लिए, बट बिलीव मी जब मैं स्टोर में गई हूँ ना, तो लिस्ट खुद ब खुद बड़ी हो गई है। अच्छा, और दूसरी मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले पहले ना ईद की शॉपिंग भी कंप्लीट हो जाए, कि ईद के भी कपड़े वगैरह बच्चों के बन जाएं, अपना जो कुछ ख़रीदना है मैं वो ख़रीद लूँ। जो भी ज़रूरत है कि रमज़ान में कम से कम घर से बाहर ना निकलना पड़े। तो अभी हम लोग स्टोर पहुँच के हैं, तो पहले मैं कपड़े देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स हैं। तो फिर मैंने सोचा चले कपड़े देख लेते हैं, बड़े बेटे के कपड़े देख लेती हूँ। यहाँ पे ये कुर्ते वगैरह लगे हुए थे, इन पे डिस्काउंट था। तो खैर इनमें मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो उसके फिर मैं जब अम्मी की तरफ गई थी तो मैंने वहीं से स्टिच करवा लिए थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के कपड़े जो हैं ना उनकी नानों ने स्टिच करवाए हैं। इनका स्टफ़ जो है ना मुझे वो पसंद नहीं आया था। अच्छा जी, जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा ना उसमें मैं आपको जो डिटेल है अपनी ग्रोसरीज़ की वो भी आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल देखें छोटी सी लिस्ट थी, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी हो गई ना। जब हम लोग चीज़ें ख़रीदना शुरू करते हैं तो बहुत सारी हम लोग चीज़ें ऐड कर लेते हैं। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने लिखी हैं चीज़ें बस वही चीज़ें हों, बट अक्सर इस तरह से हो जाता है कि जब आप स्टोर में आते हैं तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें याद आ जाती हैं कि अच्छा ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो खैर मैं यहाँ से ग्रोसरी कर रही हूँ इम्तियाज़ स्टोर से, बहुत ज़बरदस्त है, आपको तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ओके जी, ग्रोसरीज तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, और अभी मैं जाऊँगी कपड़ों वाले सेक्शन में और जूतों वाले सेक्शन में, क्योंकि मुझे अनुषे का जूता ख़रीदना है, अहमद का जूता ख़रीदना है। तो ये स्टॉलर्स हैं, मैं ये भी देख रही थी कि अगर मुझे कोई चलते हुए कोई स्टॉलर पसंद आ जाए मैं वो भी बाय कर लेती होती हूँ, ताकि मतलब वो मैच कर ही जाते हैं। गर्मियों के जो कपड़े होते हैं उनके साथ स्टॉलर्स तो मैच कर ही जाते होते हैं। और यहाँ पे ये टाइट्स लगी हुई हैं, और ये हैं जी जूते। अब यहाँ से हम लोगों ने जूता सेलेक्ट करना था। बहुत देर लग गई जूता सेलेक्ट करने में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा ख़रीदें। मतलब जो मैं लेना चाह रही थी वो भी इनके पास नहीं था, लेकिन खैर मैंने एक जूता सेलेक्ट कर लिया था। वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपने अगले व्लॉग में जो है ना वो डिटेल दिखा दूँगी कि मैंने क्या कुछ बाय किया था। वैसे इनके पास जूतों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, अभी मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो ये देखें, काफ़ी प्यारे प्यारे से जूते हैं इनके पास बच्चों के। ओके जी, जूता मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ज़रा कपड़े देख रही थी कि कपड़ों की क्या वैरायटी है। कपड़े मैंने इधर से बाय नहीं किए थे। यहाँ पे 2 पीस की जो प्राइस थी वो 2400 रुपीज़ थी, और मतलब प्राइस डिफरेंट थी, बट ज़्यादा जो 2 पीस हैं जो प्रिंटेड हैं उनकी जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 2400 रुपीज़ थी, यानी 2399 रुपीज़। तो डिज़ाइन भी अच्छे थे, बट बच्चों वाले नहीं थे ये कपड़े, ये बच्चियों वाले और लेडीज़ के लिए थे। थोड़ी सी अब वैरायटी आपको बैग्स की दिखा देती हूँ। ये हैं जी बहुत प्यारे प्यारे से पर्स हैं इनके पास, वॉलेट्स हैं, तकरीबन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो तकरीबन हमारी ग्रोसरीज हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे वापस, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वापस। जूते भी ख़रीद लिए हैं, चीज़ें भी घर की ख़रीद ली हैं, बस अब वापस जा रहे हैं। और अगर आप इस स्टोर में आएँ और आप इनका सैंडविच ना खाएं तो ये सबसे बुरी बात है। इतने टेस्टी इनके सैंडविचेस होते हैं, सैंडविचेस भी बहुत मज़े के हैं, इनकी बेकरी भी बहुत मज़े की है। और इसके अलावा जी इनके जो है ना सैलड,
वो तो इतना कमाल है कि वो चाहे आप फ्राई चिक्स का हो, मैकडोनल्ड का हो, कहीं का भी सैलड हो, पिज़्ज़ा हट का भी चाहे सैलड हो, बिलीव में जो मज़े का सैलड इनका है ना वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो जब भी आप स्टोर पे जाएं, इनका स्टोर विज़िट करें तो आपने ज़रूर सैलड ट्राई करना है। सैलड बहुत मज़े का है इनका। अच्छा, मैं जब भी इनके स्टोर पे जाती हूँ ना, जब भी मैंने इम्तियाज़ स्टोर पे जाना है तो मस्ट है कि मैं सैंडविच और सैलड दोनों चीज़ें मैं मस्ट लेती हूँ। और दूसरे मैं बता रही थी कि इनकी बेकरी भी बहुत मज़े की है। अच्छी बात ये है कि आपने फ्रूट्स लेने हैं, आपने सब्जियां लेनी हैं, आपने मटर लेना है, आपको कुछ भी चाहिए आप बड़े आराम से एक ही जगह से बाय कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टोर से बाहर आ गए हैं और मैं इंतज़ार में खड़ी हूँ पार्किंग में गाड़ी के लिए। तो अभी गाड़ी आएगी, फिर मैं उसमें ये सारा सामान जो है वो रखवा लूँगी, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इनके सैलड की शक्ल कि सैलड कितना टेस्टी, ये देखें, बिलीव मी बहुत मज़े का सैलड है इनका। ये है जिनका सैलड। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि ग्रोसरीज में मैंने क्या कुछ बाय किया था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।